दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हिंदी की एक कहावत है, या तो बावली सासरे जाए नहीं, जाए तो लौटे नहीं। जो लोग हिंदी के मुहावरे और लोकोक्तियां जानते हैं वो बखूबी इसका अर्थ जानते होंगे। मैं आपको बता देता हूं। इसका अर्थ ये निकलता है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था पहले तो कोई काम करेगी नहीं, और करेगी तो ऐसा करेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। यही बात आर्किटेक्ट्स एक्ट को लेकर है। लंबे समय से बात चल रही थी, हल्ला मच रहा था, शोर मच रहा था कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट क्यों नहीं होते। कुछ साल पहले भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तत्वावधान में एक कमेटी बैठी। इन्होंने देश भर से सुझाव इनवाइट किए। उन सारे सुझावों को कूड़े में फेंक दिया और 2-3 लोगों के कहने पर सिर्फ 4 लाइन का अमेंडमेंट तैयार किया कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट्स का एक अधिकार होना चाहिए। उस कमेटी में आईएआई के भूतपूर्व प्रेसिडेंट बलवीर वर्मा जी थे और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के भूतपूर्व प्रेसिडेंट पीआर मेहता जी थे। यह सुझाव भेजा गया 4 लाइन का कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पर आर्किटेक्ट्स का एक अधिकार होना चाहिए। यह सुझाव निरस्त हो गया। फिर से हल्ला मचना शुरू हो गया कि आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट क्यों नहीं होते। जगह जगह वेबिनार हुए, सेमिनार हुए। काउंसिल के तत्कालीन प्रेसिडेंट, काउंसिल के भावी प्रेसिडेंट, काउंसिल के भूतपूर्व प्रेसिडेंट, सब लोगों ने बार बार ये बात कही कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे जब तक आर्किटेक्ट्स का एक अधिकार नहीं होगा, जब तक आर्किटेक्ट्स एक्ट के सेक्शन 37 के अनुसार कोई भी आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। और ऐसा ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था। तो ये बात बार बार आई सामने कि एक क्लॉज इंक्लूड कर दिया जाए कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे सिर्फ आर्किटेक्ट्स का एक अधिकार हो। पुनीत सेठी जी का भी 4 साल पुराना एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने बात कही है कि ये क्लॉज इंक्लूड किया जा रहा है कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट्स का एक अधिकार हो। और इस तरह की बातें, तरह की बातें जगह जगह कही गई वेबिनार सेमिनार में, जिसके वीडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। कोई भी देख सकता है कि इन लोगों ने किस किस डेट को क्या क्या कहा। और उस सारे के बाद एक कमेटी बना दी गई लाली चंद जी के नेतृत्व में। आईआईई के रिप्रेजेंटेटिव हैं काउंसिल में और 3-4 विद्वान इनके साथ थे। उन्होंने एग्ज़ाम सी, एग्ज़ाम बी, एग्ज़ाम ए की योजना बना दी। सितंबर 2023 में काउंसिल की मीटिंग जो अमृतसर में हुई, उसमें इस योजना को बताया गया। ये भी बता दिया गया कि इसको काउंसिल की सबसे शक्तिशाली एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पास कर दिया। उस कमेटी में वही पुनीत सेठी जी हैं। अब तो कमेटी ख़त्म हो गई क्योंकि पुनीत सेठी जी का टेन्योर ख़त्म हो गया। उस कमेटी में वही पुनीत सेठी जी थे जिन्होंने 4 साल पहले कहा था आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट्स का एक अधिकार हो। और उस कमेटी ने जिस नियम को पास किया, जिस प्रपोजल को पास किया, उसमें एग्ज़ाम सी देकर कोई भी XYZ किसी भी सब्जेक्ट का स्नातक आर्किटेक्चरल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा अगर वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित एग्ज़ाम सी को पास कर लेता है और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उसको आर्किटेक्चरल इंजीनियर का लाइसेंस प्रदान कर देगी या रजिस्ट्रेशन प्रदान कर देगी। देखिए, जो लोग कल तक ये बात कहते थे कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट्स का एक अधिकार हो, जब नियम कायदे बनाने की सत्ता उनके हाथ में आई तो उन्होंने तो उल्टा काम किया। ऐसा काम किया कि जो बेचारे 5 साल का डिग्री कोर्स आर्किटेक्चर का कर रहे हैं, उनको भी लाइसेंस लेने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम ए। और जो बीए पास हैं, बीएससी पास हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी, किसी में भी उन्होंने बीए कर रखा है, जिन्होंने साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ा, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा, कभी जिंदगी में 4 लकीरें नहीं मारी, वो एक एग्जाम सी दे के आर्किटेक्चरल सर्विसेज देने के हकदार हो जाएंगे। उनको आर्किटेक्चरल इंजीनियर कहा जाएगा। ये किन लोगों ने काम किया? उन लोगों ने काम किया जो दुहाई देते फिरते थे कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट का एक अधिकार हो। और काउंसिल की 30वीं मीटिंग जो सितंबर में हुई, उसमें सब लोगों के सामने ये चीज़ें रखी गई और उसमें बता दिया गया कि एग्ज़ाम सी क्या है, एग्ज़ाम बी क्या है, एग्ज़ाम ए क्या है। और मज़ेदार बात देखिए, उसमें काउंसिल के सभी भूतपूर्व प्रेसिडेंट जो पिछले कुछ सालों में भूतपूर्व हुए हैं, वो सारे उपस्थित थे।
काउंसिल के 51-52 मेंबर्स उपस्थित थे, जो अधिकतर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उन सबको ये बता दिया गया कि एग्ज़ाम CBA की योजना बना दी गई है, जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पास कर दिया है और उसकी सारी रूपरेखा उन लोगों के सामने रख दी गई। अब किसी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, किसी ने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। अब 1 साल बाद ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग मेरे निगाह में जब आए, उस पर मैंने जब वीडियोस बनाए, मैंने इस बात को चर्चा में लाया, तो कुछ और यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाए जिसको भी हजारों लोग देख चुके हैं, जिसके मैं क्लिपिंग्स आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। अब जाके लोगों को पता चल रहा है कि जो लोग आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे आर्किटेक्ट्स के एकाधिकार की दुहाई देते थे, उन्होंने बंद कमरों में बैठ के किस प्रकार के निर्णय लिए, और किस प्रकार के ये जो निर्णय हैं वो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के लिए ही नहीं, प्रेजेंट आर्किटेक्ट्स के लिए भी आत्मघाती हो सकते हैं, उनके प्रोफेशन को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात लिमिटेड सर्विसेज की करते हैं, ये कौन तय करेगा कि इस सर्विस को कितना लिमिट करेंगे आप। और मजेदार बात यह है कि इस सारे घटनाक्रम को सोशल मीडिया में लाइमलाइट में आए हुए भी तकरीबन 8-10 दिन बीत गए, तरह तरह के वीडियोस इसके ऊपर मेरे भी आए, दूसरे यूट्यूबर्स के भी आए, उस सब के बावजूद भी इन सारे विद्वानों के मुंह में दही जमा हुआ है। किसी का भी एक का भी स्पष्टीकरण नहीं आया कि क्या एग्जाम C, एग्जाम B, एग्जाम A की योजना को इन लोगों ने प्रस्तावित नहीं किया, या एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एग्जाम CBA की योजना को पास नहीं किया। क्या इन लोगों की ये योजना नहीं थी कि एग्जाम CBA को क्रियान्वित करेंगे, इसके नियम कायदे बनाएंगे और आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट के लिए इसको भारत सरकार को भेजेंगे? सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे हैं। मुझे शर्म आती है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। मैं अपने सीनियर्स के लिए, अपने फ्रेटर्निटी मेंबर्स के लिए जब इस तरह की बात कहता हूं तो मुझे दुख होता है, मैं विचलित होता हूं ये बात कहते हुए। लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि आप लोगों के भविष्य का फैसला जिन लोगों के हाथ में है वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं नहीं मान सकता कि 51-52 लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि एग्जाम C की रूपरेखा क्या है, एग्जाम B की क्या है, एग्जाम A की क्या है। मैं लंबे समय से इस बात का विरोध कर रहा हूं कि क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स का किसी प्रकार का कोई अन्य एग्जाम नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। और तरह तरह के इन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, सबने जो भी नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी नीति निर्धारण के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, उन सब ने बार बार ये कहा नहीं विदेशों में ऐसा होता है, हम भी करेंगे। PR मेहता जी का आप एक इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें भी उन्होंने बात कही है, नहीं आर्टिफिशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो एक एग्जाम पास कर लेगा। उस एग्जाम की रूपरेखा के बारे में कोई स्पष्ट जवाब उनके पास भी नहीं था। पूरा वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। काउंसिल के भूतपूर्व प्रेसिडेंट हबीब खान जी का जब वो प्रेसिडेंट थे, मैंने इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने उनसे कहा था कि एग्जाम लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम लेने जैसा महापाप मत करना। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे, महापाप मत करना। और हबीब खान जी ने कहा था हम जरूर करेंगे ऐसा काम कि आर्किटेक्ट्स को लाइसेंस देने से पहले उनका एक एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम यही है। हमारे आर्किटेक्ट्स विदेश जाते हैं, वहाँ के यहाँ आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे आर्किटेक्ट्स उन्हीं परंपराओं का पालन करें जो विदेशों में होती है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ये वीडियो भी मेरा यूट्यूब पर उपलब्ध है जिसमें मैंने इस बात का विरोध किया था, और आज भी मैं कह रहा हूँ और लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स का किसी प्रकार का एग्ज़ाम लेना और फिर उसको लाइसेंस देना एक महामूर्खता है। अगर 4 साल की डिग्री वाला सिविल इंजीनियर, 3 साल के डिप्लोमा वाला सिविल इंजीनियर म्यूनसिपैलिटी से लाइसेंस ले सकता है, तो आप 5 साल की डिग्री वाले को कहेंगे पहले जाके तू कहीं नौकरी कर, उसके बाद तेरे को एग्ज़ाम A तेरा लेंगे, फिर उसके बाद तेरे को लाइसेंस टू प्रैक्टिस देंगे, क्योंकि हम तेरे को एक जिम्मेदार आर्किटेक्ट बनाना चाहते हैं। ये कैसे लोग हैं जो किसी भी BA पास व्यक्ति को आर्किटेक्चर इंजीनियर बना देंगे और एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट को कहते हैं तू और जिम्मेदार बन, तेरी पढ़ाई लिखाई में अभी भी हमें संतुष्टि नहीं है जब तक हम तेरा एग्ज़ाम ना ले लें। हमें यूनिवर्सिटी की डिग्री पे भरोसा नहीं है जब तक हम तेरा एग्ज़ाम ना लें। इस सारे लोग मुंह में दही जमा के बैठे हैं कि एग्ज़ाम CBA की परिकल्पना क्यों हुई, किसने की,
और जब आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई थी और लगातार पिछले कुछ दिनों से आपके सामने आ रही हैं, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वरिष्ठ लोग इस बारे में अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? आईआईए के वरिष्ठ लोग इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? पुनीत सेठी जी इस पर अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी में एग्जाम CBA की परिकल्पना को पास किया? मुझे कई बार बड़ा अचरज होता है कि सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में लोग सम्मिलित हैं लगातार, सिर्फ मेरे वीडियो नहीं और लोगों के भी वीडियो देख रहे हैं जिन लोगों ने एग्जाम CBA पे आपत्ति दर्ज कराई है या एग्जाम CBA की रूपरेखा आपके सामने रखी है। एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे, तो हम क्या मान के चलें? जो मैं लंबे समय से बात कहता आ रहा हूँ कि IIAs एंटी आर्किटेक्ट्स, यही ऐसा कारण है कि 1.5 लाख में से 1.25 लाख लोग IIA के मेंबर नहीं हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि IIA के लोग आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे। और अब तो इस बात का पक्का सबूत सामने है कि IIA के एक व्यक्ति के नेतृत्व में कमेटी बैठी थी जिसने एग्जाम CBA की परिकल्पना रची, और IIA के मेंबर थे 3 लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी पे जिन्होंने एग्जाम CBA की परिकल्पना को पास किया। मैं चाहूँगा कि IIA के सीनियर लोग इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दें, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर लोग इस बारे में स्पष्टीकरण दें। मैं किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, पब्लिक मीटिंग में बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी पब्लिक फोरम पे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। हमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट, हमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वरिष्ठ लोग कम से कम सामने आके बताए तो सही कि एग्जाम CBA है क्या, और क्या जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पर मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, क्या उसमें कोई गलती तो नहीं है जो होनी नहीं चाहिए। शुभकामनाएं, नमस्कार।